रिश्वत लेने वाले लिपिक को न्यायालय ने सुनाई 3 साल की सजा। रजिस्ट्री कार्यालय में वेंडर लाइसेंस बनाने मांगी थी 35,000 की रिश्वत। छोटा तालाब के पास वाहन चालक हो रहे दुर्घटना का शिकार, नगर निगम की बड़ी लापरवाही आई सामने। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर नहीं बनने पर कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठा परिवार। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। जल जीवन मिशन रथ को कलेक्टर ने दिखाई हरी झंडी। हर ग्रामों में जल संरक्षण का होगा प्रचार। और सरपंच सचिव और रोजगार सहायक पद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, ग्रामीणों ने कलेक्टर में पहुंचकर दिया ज्ञापन। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रजिस्ट्रार कार्यालय में पदस्थ लिपिक शफी कुरैशी को न्यायालय ने रिश्वत लेने के मामले में 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वेंडर लाइसेंस बनाने के लिए उक्त लिपिक द्वारा 35,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिस पर प्रार्थी पवन अग्रवाल की शिकायत के आधार पर लोकायुक्त की टीम ने आरोपी मोहम्मद शफी कुरैशी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इस प्रकरण में शासन की ओर से जिला वियोजन अधिकारी समीर कुमार पाठक द्वारा पैरवी की गई थी। नगर निगम द्वारा स्थानीय छोटा तालाब के पास 56 भोग होटल के सामने बीते दिनों नाली की सफाई करने के लिए उसके ऊपर बनी सड़क को तोड़ दिया गया था, जिसका आज तक निर्माण नहीं कराया गया। अब सड़क पर वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। ऐसे एक हादसा मंगलवार शाम को फिर हुआ। इसके बावजूद भी नगर निगम की टीम कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। उधर से आए, इधर रोक रहा था, ब्रेक मार दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर नहीं बनने पर मंगलवार को एक परिवार कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गया। पांडुरना के राजना ग्राम निवासी परिवार का आरोप है कि 2011 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनका घर बनाया जाना था, लेकिन इस योजना का लाभ उनके नाम से किसी अन्य को दे दिया गया है, जबकि उन्होंने मामले की शिकायत पांडुरना एसडीएम, जनपद सीओ सहित सीएम हेल्पलाइन में भी की थी। इसके बावजूद आज तक शिकायत का निराकरण नहीं हुआ। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने पीड़ित परिवार की बातें सुनी और उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो मेरा मकान 2011 की सूची में 10 नंबर में आया था। 17, 26, 26, 3 PMID जो आती है सूची में, उसमें नाम बिल्कुल सही है। तो जैसे हमें मालूम हुआ कि हमारा मकान आया है प्रधानमंत्री योजना वाला, तो हम ग्राम राजना में गए, सचिव रोजगार सहायक सचिव के साथ और सरपंच से मिले। तो वो बोल रहा है कि तुझे इंदिरा आवास का लाभ दे चुका है, तो दोबारा लाभ के लिए तू बार बार क्यों आती है? और जबकि मैं झोपड़े में रहती हूँ और मेरा मकान कच्चा है और मुझे लाभ नहीं मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे लाभ दिया जाए और इसकी जाँच की जाए और जिसने भी जो भी किया है उससे पूछे और उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। जल जीवन मिशन रथ को मंगलवार के दिन कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जल जीवन मिशन का ये प्रचार रथ जिले के प्रत्येक ग्रामों में शासन की योजना का प्रचार प्रसार करने के साथ ही लोगों को जल संरक्षण का संदेश देगा। इस अवसर पर पीएचई विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। जल जीवन मिशन एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये निर्णय लिया है कि 2024 तक पूरे हिंदुस्तान का ऐसा कोई गांव और ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जहां पे नल का फिटिंग ना हो जाए। और उसी कार्यक्रम के तहत हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि ये कार्य हम मध्य प्रदेश में 2023 तक ही पूर्ण कर लेंगे। और उसी कार्यक्रम के तहत हर गांव में नल की फिटिंग का कार्यक्रम चल रहा है। छिंदवाड़ा जिले में भी ये कार्यक्रम बहुत तेज़ी से चल रहा है और उसी प्रचार प्रसार के माध्यम से जन जागरूकता फैलाने के लिए, जनता को अवेयर करने के लिए, पानी के संरक्षण का संदेश देने के लिए एक प्रचार रथ का आज कलेक्टर महोदय ने हरी झंडी देकर रवाना किया है। एक प्रचार रथ यहाँ से रवाना किया गया है जो प्रत्येक ग्राम में इसकी जानकारी देंगे और इस बार उसका प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है कि पुरानी नल जल योजनाएं कई बार ग्राम पंचायतें ठीक से संधारित नहीं कर पाई हैं, तो कैसे उसमें समिति बना के प्रत्येक नल जल योजना में संधारण का काम, उसमें जो जल के लिए जो शुल्क होता है वो इकट्ठा करने का काम, ताकि उसको सस्टेनेबल बनाया जा सके। चांद के ग्राम बेलगांव निवासी ग्रामीण मंगलवार को जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन देने पहुंचे, जिसमें उन्होंने ग्राम पंचायत पहुआ खेड़ा के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक के ऊपर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना था कि ग्राम पंचायत में सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक ने जमकर भ्रष्टाचार मचा रखा है। बहुत ही अनियमितताएं की गई हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। सार्वजनिक कार्य से मोक्षधाम रोजगार गारंटी के तहत मनरेगा के काम के तहत फर्जी मास्टर रोल निकालकर मजदूरी का भुगतान
एवं बाढ़ पीड़ित मकान निर्माण कार्य में अनियमितताएं और खुद का पीएम आवास निर्माण कार्य रोजगार सहायक कर रहा है। इसके विरोध में ज्ञापन देने आए। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे द्वारा 188 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का वर्चुअली शुभारंभ किया गया। इसी क्रम में जिले के 9 एनआईसी कक्ष से जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर दत्तात्रेय भदादे, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नितिन टेकरे, डॉक्टर प्रवीण रघुवंशी और डॉक्टर हरीश सतनामी की उपस्थिति में 5 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया गया। नगर निगम से लगे ग्राम मोहरोली के ग्रामीण मंगलवार के दिन कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिन्होंने जिला प्रशासन को अपने क्षेत्र में सड़क, पानी और नाली की सुविधा नहीं होने से अवगत कराया। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के दिनों में खराब सड़क होने के कारण उन सड़कों में चलना मुश्किल हो जाता है, जबकि 5 दिन में एक बार पानी का टैंकर आता है, जिससे क्षेत्र में पेयजल की समस्या बनी हुई है। पानी और रोड नालियाँ इनकी बहुत ज्यादा अनिवार्य समस्या है, क्योंकि हमको इन चीजों से कोई लाभ ही नहीं है। हमारे यहाँ घुटने घुटने कीचड़ है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, नाला नक्के जाते तो बच्चे नालों में गिर जाते हैं। इसकी शिकायत आपने कहीं विभाग में करी? कई बार करे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, मूल समस्या पानी की क्या समस्या है? पानी की समस्या यह है कि बरसात है, जहाँ सब पानी पानी हो चुका है, तो हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। पाइपलाइन आधे बस्ती में है, आधी बस्ती में नहीं है। आधे बस्ती तक पानी की सुविधा है सर, आधे में बस्ती में है नहीं। और कीचड़ देखो तो ये टिंगरा टिंगरा कीचड़ है, चलना तक के नहीं बनता पानी के लिए। और एक टैंकर आता है ना तो उतना पानी पुरता नहीं। ये समस्या है, पानी, रोड और नाली। सांवरी क्षेत्र के ग्राम हीराबाड़ी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चे कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन देते हुए अपने स्कूल के शिक्षक का ट्रांसफर निरस्त करने की मांग की है। छात्राओं का कहना था कि उनके स्कूल में गणित और फिजिक्स पढ़ाने वाले एकमात्र शिक्षक सुनील परिहार हैं, जिनका ट्रांसफर शिक्षा विभाग द्वारा ग्राम हीराबाड़ी से गढ़ चिचोली कर दिया गया है। यदि शिक्षक चले जाएंगे तो उनकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। हम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हीराबाड़ी से आए हैं। हमारे शिक्षक श्री सुनील परिहार जी का स्थानांतरण रुकवाना है। कहाँ से और कहाँ होगा ट्रांसफर? उनका ट्रांसफ़र हीराबाड़ी से पांडुरना चिचोली, बड़ चिचोली। क्यों रुकवाना चाह रहे हैं आप? क्योंकि हमारे स्कूल में एक ही सरकारी टीचर है, उनके अलावा कोई दूसरे टीचर नहीं है कोई भी। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहरवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जो नारदेव अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हिरदागढ़ के ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन को अवगत कराया कि ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर सुरेश नागवंशी द्वारा अनियमितता बरती जा रही है। साथ ही डॉक्टर द्वारा ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों से अभद्रता की जाती है, जिसके चलते ग्रामीण जनों को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। हमारी पंचायत में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसकी बिल्डिंग तो है, पहले जो डॉक्टर साहब थे वो खोलते थे हमेशा। अभी जो डॉक्टर साहब हैं श्री सुरेश नागवंशी जी, वो हॉस्पिटल बहुत कम खोलते हैं और झंडा वंदन के लिए जाते हैं साल 6 महीने में। और जब भी जाते हैं तो वो उल्टी सीधी बात करते हैं। जब उनसे बात करो तो बोलते हैं कि तुम्हारे पास क्या बात करने की परमिशन है मेरे से। और हॉस्पिटल में बैठने को बोलो तो बोले तुम्हारे पास कोई आदेश है क्या, इस टाइप की बात करते हैं। और इस बार उन्होंने 15 अगस्त में झंडा वंदन भी नहीं किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को है। इस अवसर पर भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर टीकाकरण का महाअभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू द्वारा बरारीपुरा क्षेत्र में लोगों के घर जाकर पीले चावल डालकर उनसे कोरोना की वैक्सीन लगवाने की अपील की गई। एक हो गई, दूसरी की डेट कब है? हाँ तो लगवाइएगा ना। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का 17 तारीख को जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस दिन वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे। आज उसी की शुरुआत हम लोगों ने घर में पीले चावल डाल करके आमंत्रित किए हैं कि मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हर बूथ में 111 वैक्सीन लगवाने का लक्ष्य है। हमारे सभी ज़िले में बूथ के कार्यकर्ता आज और कल जाकर के आमंत्रित करेंगे कि मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर आएँ और वैक्सीन लगवाएं। हम सभी का फर्ज भी बनता है वैक्सीन लगवाने का। छिंदवाड़ा से दशलक्षण महापर्व पर सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा धर्म आराधना का क्रम जारी है। पर्वराज के पंचम दिवस मंगलवार भादु सुदी अष्टमी के शुभ दिन श्रावक गणों ने उत्तम सत्य धर्म की आराधना की। इस अवसर पर श्री आदिनाथ जिनालय में मुमुक्षु मंडल और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के सदस्यों ने सामूहिक भक्ति कर गायक भगवान आत्मा का गुणगान किया, जिसमें पंडित ऋषभ शास्त्री, रमेश जैन, फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन, सचिन जैन, वर्धमान जैन सहित बड़ी संख्या में जिन शासन सेवकों ने हिस्सा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर भाजपा द्वारा सेवा समर्पण अभियान किया जाना है। इस संबंध में आज भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इसलिए कार्यकर्ताओं को भी जुटना पड़ेगा, जो कि अब नगर में जैसे 82% टीकाकरण हो गया है पहला डोज, तो उसको 100% करने की समय सीमा हमारे मुख्यमंत्री जी ने दे दी है। 26 तारीख तक हम 100% टीकाकरण करके रहे। ग्राम पंचायत बीजेपानी में हर साल की तरह इस साल भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर कुश्ती का आयोजन किया गया। मंगलवार को हुए कुश्ती के आयोजन में पहलवानों ने हिस्सा लिया। जिले के अलावा बुधनी, बैतूल, सिवनी के पहलवानों के कुश्ती का दांवपेच देखकर लोगों ने आनंद उठाया। इस दौरान समिति के द्वारा विजेता पहलवानों को पुरस्कृत किया गया। आज की जो बैठक थी हमारी, एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। हमारे देश के मुखिया आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी, उनका 17 तारीख को जन्मदिन है और उसी तारतम्य में 17 तारीख से जो कार्यक्रम तैयार चालू होने वाले हैं, 25 कार्यक्रम आए हुए हैं। तो वो हर बूथ तक कार्यक्रम होंगे। जो हमारे देश के मुखिया है नरेंद्र जी मोदी, सेवा समर्पण के रूप में कार्यक्रम किया जाएगा। राष्ट्रीय संगठन, प्रदेश संगठन, राष्ट्रीय सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम देश के लिए करे हैं, देश की जनता के लिए करे हैं, गरीबों के लिए करे हैं, और जो प्रदेश सरकार वो काम कर रही है, उन कामों को, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से सेवा और समर्पण कार्यक्रम माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से शुरू हो रहा है, जो लगातार चलते हुए 7 अक्टूबर तक चलेगा, जहां सभी भाजपा के कार्यकर्ता अपने अपने विषयों पे, अपने अपने कार्यक्रमों पे काम करेंगे। सभी प्रभारी सभी को नियुक्त कर दिया गया है कि कौन किस कार्यक्रम को प्रधान रहेंगे। जुनारदेव नगर पालिका वार्ड 10 पंचशील कॉलोनी में विगत 15 वर्षों से थोक सब्जी मंडी संचालित है, लेकिन बरसात के दिनों पर सब्जी मंडी की दुर्दशा देखी जा सकती है। यहां पर सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है, जबकि सब्जी मंडी परिसर में शौचालय की व्यवस्था नहीं होने से मंडी आने वाले किसानों और व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है, अस्थायी मंडी है और यहाँ पे सभी कीचड़ विचड़ मचा रहता है। ना यहाँ पे कोई व्यवस्था है पानी की, ना यहाँ पे कोई नाली निकासी, पानी निकासी भी कोई व्यवस्था नहीं है। जानवरों से अलग परेशान रहते हैं। आए दिन बहुत सारे व्यापारी आते रहते हैं और सबसे बड़ी समस्या की बात यह है कि यहाँ पर जो होना चाहिए, यहाँ पे क्योंकि अधिकतर महिलाएं आती है खरीदी के लिए, यहाँ
पेशाब घर की कोई सुविधा नहीं है। बड़े बेशरमों जैसा यहाँ खड़े रहकर लोगों को अपनी फुर्सत होना पड़ता है। लोगों को समस्याएं तो बहुत सारी है। ग्रामीण भाजपा मंडल छिंदवाड़ा की बैठक मदनपुर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष संतराम यदुवंशी ने की और संचालन शशिकांत पटेल ने किया। बाहर से ना बोले भाई, है ना, बाहर से किसी प्रकार की शोरगुल या बातचीत न करें। बहुत बढ़िया। जिले भर में निःशक्त और सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, बैसाखी, श्रावण यंत्र का वितरण शिविर के माध्यम से किया जा चुका है। लेकिन परासिया में आयोजित शिविर को निरस्त करने के बाद पात्र दिव्यांग यंत्रों को पाने आए दिन चक्कर लगा रहे हैं। गंभीरता को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक सोहनलाल वाल्मीकि द्वारा अनुदान राशि से आज दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। सर वो ट्राईसाइकिल में वो तो परेशान हो जाता था मैं हाथ से चलाते हुए जी। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स काम करता हूँ, इसमें मुझे बहुत सहायता मिली। अच्छा, तो आप खुश हैं? जी सर, विधायक जी का इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सोन भैया वाल्मीकि जी की तरफ से दी गई है और अच्छा लग रहा है कि अभी हमको हाथ से नहीं चलाना पड़ेगा, एक्सीलेटर देके अपना जीवन यापन करेंगे, गाड़ी चलेगी। आज जनपद पंचायत क्षेत्र और नगरीय निकाय क्षेत्र के विकलांगों अपने दिव्यांगों को उपकरण बांटना था और उस उपकरण में बहुत सारी सामग्री थी जिसमें दिव्यांगों लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पिछले बार हम लोग कई बार ट्राईसाइकिल बांटते थे, तो इस बार कंपनी की मदद से हमने मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल बांटी है, जिसमें मेरी विधायक निधि भी उसमें दी गई थी और विधायक निधि के माध्यम से इन सभी को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्राप्त हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।